राज सिंघानिया। आज से ये सुवर्ण भवन मेरा 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 मेरा। चलो। Hey DK, how are you? Very nice. What a wonderful piece of property you've acquired. लेकिन मुझे लगता है तुमने इस डील में 5 करोड़ ज्यादा दे दिए। कोई जज्बाती वजह? I don't think you dealt like a builder. ठीक है, ये आप कह रहे हैं? ये स्वर्ण भवन और उसके लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। I have a lot of expectation out of this. Excuse me, I'll see you later. Yes, we'll catch you later. करण प्रसाद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ राज, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर ये करने की क्या जरूरत थी? करण, तुम मुझे बहुत सालों से जानते हो। इतना समझ लेना चाहिए था कि जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करता हूं। देखो राज, हम तुम्हारी डील मंजूर नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो और अपनी पत्नी से भी। आभासी। यही आभार है। मिलवाओगे नहीं? आभा ये राज सिंघानिया है, मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर। और ये है आभा, मेरी पत्नी। माय बेटर हाफ। नमस्कार। प्लीज एक्सक्यूज मी। Yes, I understand. Let me get back and I'll talk to you. Hey DK, I just remembered one thing here. वो जो मुंबई में हम दोनों मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने वाले थे, उसका क्या हुआ? I have one of my best man working on the project. Bombay आओ. I'll give you the updates. Great. See you in Bombay. Yep. मानव। हाँ सर। मैंने एक चौल के लैंड का डील किया है and I would like you to lead the project. श्योर सर, लेकिन चौल कौन सा है सर? Why don't I tell you when I get back? ठीक है सर। मानव से मिलकर ये बात उसे बतानी होगी कि राज सिंघानिया उसी की चौल देखने आ रहा है। स्वर्ण भवन जितना सुना था उससे कई गुना खूबसूरत है। It's amazing. It's really beautiful. ये मेरे पापा हैं, जगमोहन प्रसाद। नमस्कार। नमस्ते बेटे। आप करण के दोस्त हैं इसलिए मैं कह सकता हूं इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि यहाँ कोई मॉल बनने वाला है।
खैर मेरा हक तो नहीं है, फिर भी आपसे एक गुजारिश है, इस घर को टूटने मत देना। ये घर हमारी संस्कृति की धरोहर है। ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। सुवर्ण भवन आप ही के पास रहेगा। गुमशुदा औरत का नाम सुलोचना मनोहर करंजकर है। रंग गोरा, उम्र 60 साल, कद मध्यम। 2 हफ्तों पहले जूनी डोंबिवली शास्त्री नगर में बने अपने ही घर से वो निकली थी। इनके बारे में सही जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए संपर्क करें मानव देशमुख से। मानव, तुमसे कहा था ना वो। हाँ, लेकिन आपने ये भी तो कहा था हम साथ जाएंगे तो। अरे नहीं, कल मैं किसी काम के सिलसिले में गया था तो ये न्यूज़ चैनल का ऑफिस उधर ही था, तो मैंने कहा लगे हाथ तो। चिंता मत करो अर्चना, देखना इस बार हम लोग जरूर कामयाब होंगे। इस बार कोई ना कोई जरूर फोन करेगा ये देख के। ताई, एक्चुअली मुझे जाना है घर, जल्दी है। 2 मिनट बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बैठो। अरे ठीक है ठीक है। थक गए ना? बाबा, आई देवा। ताई, एक्चुअली ना हम सारे क्लब मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन इसके लिए मेंबर्स को थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना होगा। हाँ, दे दूंगी। लेकिन ताई, आप एक बार अपनी बहू से तो पूछ लीजिए, पिछली बार जैसे अगर गुस्सा हो गई तो। मैं उससे पैसे क्यों मांगू? मेरा बेटा कमाता है, मैं बेटे से मांगूंगी। ताई ताई ताई, आप बहुत भोली हो, और ना आपके इसी भोलेपन का फायदा वो अर्चना उठा रही है। मत देखिए, आपके घर में पैसे कौन कमाता है? मानो आपका बेटा, ठीक है, लेकिन उन पैसों पर और पूरे घर पर अधिकार कौन जताता है? अर्चना। आपने देखा नहीं, पूरे घर की मालकिन बनी फिरती है वो। अरे ऐसे क्या बात कर रही है? वो इस घर की बहू है, मेरे पीछे वही इस घर की मालकिन है। वो सिर्फ अधिकार नहीं जताती, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। रहा सवाल मालकिन, वो इस घर की बहू है, मैं उसकी सास हूँ, तो मालकिन कौन है? मैं। भाई, मालकिन किसे कहते हैं? जिसके हाथ में घर का कंट्रोल हो। अभी मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। मानव, अरे मानव, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है।
मतलब क्या है, हमारा क्लब है ना, उसमें स्वतंत्रता दिन मनाने वाले हैं, उसके लिए मुझे कंट्रीब्यूशन देना है। अरे आई, तो उसमें पूछने की क्या बात है? अर्चना से मांग लेती। अर्चना पैसे दे दो। ए नहीं नहीं, अर्चना से नहीं चाहिए, मैं निकाल लूंगी। मुझे अलमारी की चाबी देना। ठीक है, मैं चाबी लाती हूँ। अच्छा तुम दोनों जाना, मैं निकाल लूंगी। हाँ अच्छा चलो। तो फिर आपने इसे खरीदा क्यों? क्योंकि आपकी तरह मेरा भी ये मानना है, यह स्वर्ण भवन केवल एक वास्तु नहीं, घर नहीं, महल नहीं, संस्कार की धरोहर है जिसे हमें कायम रखना है। मैं यहां किसी प्रॉपर्टी के डील करने के इरादे से नहीं आया हूं, बस यहां इसलिए हूं कि इस स्वर्ण भवन का कोई होटल बनाकर उसकी पवित्रता और खूबसूरती बर्बाद न कर दे। इसका मतलब? इसका मतलब यही है अंकल जी कि यह स्वर्ण भवन आप ही के पास रहेगा, और जितने में मैंने स्वर्ण भवन खरीदा है वो सारे पैसे मैं आपको दे देता हूं। इतनी बड़ी रकम हम ऐसे यूं कैसे ले सकते हैं? पापा सही कह रहे हैं, हम इतनी बड़ी ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते। मुझे पूरा विश्वास है करण, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी बड़ी रकम के बदले में हमारे पास कोई गारंटी या कुछ गिरवी रखने को तो। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कब कब क्या क्या गिरवी रखना है। नमस्कार। नमस्ते बेटे। नमस्ते आभा जी। करण, मुझे छोड़ने के लिए नहीं चलोगे? हाँ हाँ बेटा, जाओ ना, छोड़ दो इन्हें। राज, मेरे परिवार को स्वर्ण भवन वापस करके तुम सबके सामने महान तो बन गए, लेकिन इसके पीछे जो तुम्हारा मकसद है वो सिर्फ मैं जानता हूं। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए मेरे साथ मुंबई चल रहे हो ना? मैं मुंबई चलना होगा करण प्रसाद। इस समय मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, जब भी आओ बता देना। देर मत करना। वक्त बहुत कम है, मुझे फैसला जल्दी ही करना होगा।
5 रुपए कम करो ना। नहीं कम नहीं होता है, रेट एक किया कम नहीं होएगा। नहीं एक ही होता है रेट, हाँ। तो जाने दो बाबा, बस बस नाटक मत। वैशु यहाँ चलते हैं, कम। क्या? कहाँ नजरें छुपा कर जा रहे बेटा? अरे ऐसा गंदा काम करो ही मत ना, जो दूसरों से चेहरा छुपा कर घूमना पड़े। काकी क्या कह रही हैं आप? तेरे बदतमीज और नालायक मर्द से पूछ। आजकल वो औरतों की तरह दूसरे की जिंदगी में गलतफहमियां फैलाकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं सविता हूँ, इसके लिए उसको मुंह के बल पर गिरा दिया। आइंदा तू मेरे अर्चना और मानव की तरफ नजरें उठाकर देख, तेरी खाल उतार कर तेरे हाथ में दूंगी। मुझे तो अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया इन्होंने? अरे ये नालायक ने एक रिया नाम की लड़की पैसे देकर खरीद ली, उसको अपनी कंपनी पे काम पे लगाया और वो रिया को बोला मानव को जाके फंसा दे। वो रिया ने मानव और अर्चना के बीच में गलतफहमियां फैलाई। इतना ही नहीं तो वो रिया ने मानव को बदनाम किया। इतना करके भी वो चुप नहीं बैठी, उसने मानव पर बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। ऐसा ये नालायक तेरा पति। धर्मेश, क्या ये बात सच है? आप इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं? आपको सुधरने के इतने मौके दिए फिर भी आप नहीं सुधरे। मुझे ना आपको पति कहते हुए शर्म आती है। वैशु, बोल ना, बोल मेरे सामने बोल। तू मुंह खोल, तेरा तंगड़ा तोड़ के तेरे हाथ में दूंगी, समझा ना? जा बीवी के पीछे जा, नालायक आदमी। क्या मुझे इस बारे में आभा से बात करनी चाहिए? करण, आपकी कॉफी। आज हम बहुत खुश हैं। करण, आपने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी खुशी को किसी की नजर न लगे। घर वाले खुश तो हैं, मगर बेचारे ये नहीं जानते कि इस खुशी की कितनी बड़ी कीमत है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ है? कहीं नहीं, बस थक गया थोड़ा सा। कल सुबह मुंबई भी जाना है। मुंबई? अचानक क्यों? वो मिस्टर राज सिंघानिया को कुछ लीगल काम है, तो वो चाहते हैं मैं उनकी मदद करूं, इसीलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना टाइम हुआ हम रणछोड़ जी से भी नहीं मिले। हम अभी पैकिंग शुरू करते हैं। क्या पैकिंग आभा? मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ। ये तुम और गुड़िया मत आओ, कुछ घूमने उमने नहीं जा रहा हूँ मैं। पर करण, हम भी चलेंगे ना साथ में। तुम लोग बेटा ले जाओ ना साथ। हाँ, वैष्णो देवी भी अकेली गई थी, आभा ले जाओ ना। माँ, मुझे बहुत काम है वहाँ पे, ये लोग बोर हो जाएंगे। हम बोर नहीं होंगे। कहिए ना मायने, प्लीज प्लीज करण। अच्छा ठीक है, कर लो पैकिंग। सुनिए, अब देखिए मिस्टर अनुकल्प गांधी कौन से रूम नंबर में ठहरे? 1 मिनट। जी नहीं, मिस्टर अनुकल्प गांधी तो यहाँ नहीं है।
ऐसे कैसे नहीं है? उन्होंने कहा था कि वो कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकने वाले। आप जरा ठीक से चेक कीजिए। बाय गॉड, वो यहीं रुके। देखिए जी, वो हमारे साथ रुके हुए थे, पर वो अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं कि वो निर्दोष हैं। इसलिए कंपनी ने उनको गेस्ट हाउस खाली करने के लिए कहा। क्या? आज सुबह ही वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने जाने से पहले कुछ बताया कि कहाँ जा रहे हैं या कहाँ पे रुकेंगे, कुछ ऐसा? नहीं, जाने से पहले उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अम्बा जी, हम एक काम करते हैं, सीधा हेड ऑफिस चलते हैं, वहीं पता लग जाएगा अनुकल्प कहाँ पे। ठीक है। आपको हेड ऑफिस जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे और इस टाइम ट्रैफिक भी बहुत होगा और ऑफिस 1 घंटे में बंद हो जाएगा। तो अब क्या करें हम? हम क्या करेंगे अम्बा जी? जो करेगा ये गोल्डी शोल्डी करेगा। इसी की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हुई है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड इस गेस्ट हाउस में काम करता है, मैं उसकी बाइक लेके जाता हूँ। 1 घंटे से पहले पहुँच जाऊंगा, तब तक आप लोग इधर रुकिए प्लीज। नहीं, हम यहीं नहीं रुकेंगे। हम, मेरी एक सहेली है यहाँ सुलोचना, हम उसी के घर रुकेंगे। ओके। तो अम्बा जी एक काम कीजिए ना, एड्रेस लिख के दे देते हैं इसको, तो जैसे इसको अनुकल्प के बारे में पता लगेगा ये वहाँ आ जाएगा। ये लीजिए। और सुनो, तुम जल्द से जल्द वहां ऑफिस पहुंचो और सारे सबूत दे दो, और फिर पता लगाओ कि मेरा अनुकल्प कहाँ है और हमें बताओ। हम वहीं जाएंगे उससे मिलने, समझे ना तुम? और हाँ, ज्यादा ना होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो। कुछ नहीं करूंगा, ओके? कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को तकलीफ पहुंचे। बाय गॉड मोना, इस वक्त अनुकल्प कितना बुरा शुरा फील कर रहा होगा ना। सच्ची, इस वक्त अगर तू उसके साथ होती तो कितनी हिम्मत दे पाती उसे। पर अकेला रहना इस वक्त भी कितना गलत है उसके लिए। चल। हाँ। अरे अम्बा जी, जय श्री कृष्ण। आइए आइए आइए। रख देती हूँ। या कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ठीक है, आइए बैठिए। मंजू, जरा चाय पानी लेकर आना। हाँ। आप कैसी हैं अम्बा जी? बस ठीक, तुम कैसे हो? कैसी चल रही है गृहस्थी? सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। और बताइए अम्बा जी, अचानक से कैसे आना हुआ? वो मुंबा देवी के दर्शन, बहुत समय से इच्छा थी उनके दर्शन करने की। थोड़े हम लोग फ्री हो गए तो सोचा चलो कराते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। कहाँ है सुलोचना ताई? वो आई तीर्थ यात्रा पर गई हैं। हाँ। कुछ लीजिए ना। हाँ, अब आप लोग आए हैं तो कुछ दिन रहकर जाइए। अरे नहीं नहीं, हम तो कल सुबह ही दिल्ली वापस जा रहे हैं, इसीलिए सोचा सुलोचना ताई को मिल लेते, बहुत समय हो गया उन्हें मिले। तो अम्बा जी एक काम कीजिए, आज रात को आप यहाँ पर रुकिए, कल सुबह चले जाइएगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, हम तो होटल में। अरे अम्बा जी, आप हमारे होते हुए होटल में थोड़ी रहेंगी, आई नहीं है, हम तो है ना यहाँ पर। देखिए अम्बा जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज रात को आप यहीं पर रुक रहे हैं, ठीक है? हाँ, रुके ना आप। आइए अम्बा जी, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। आराम से फ्रेश हो लीजिए। मंजू, चाय अंदर ही लेकर आना। चाय अंदर ही लेकर आ जाना। करण, जल्दी उठ के तैयार हो जाइए। हम करण कहाँ गए? सॉरी आभा, मुझे तुमसे कुछ कहे बिना जाना पड़ा। तुम्हारी टिकट्स नहीं मिल पाए। लव यू, टेक केयर।
हेलो शर्मा जी, हाँ आज की मुंबई की टिकट्स है क्या? हाँ जी है, कब की चाहिए बताओ? अच्छा हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। थैंक यू। करण ने हमसे झूठ क्यों बोला और हमें छोड़कर मुंबई चले गए? जरूर कोई बात है, हमें पता लगाना होगा। हेलो जी वो मैं सुलोचना जी की बेटी बोल रही हूँ। क्या मैं आई से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, मैं अभी उनको फोन देता हूँ। जी। सुलोचना ताई, आपकी बेटी अर्चना का फोन है। अको भाई, अर्चू का फोन इस वक्त? हेलो अर्चू, कैसे फोन किया? आई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है जरूरी। मानव ने तेरे खोने की खबर न्यूज में तक दे दी। क्या? हाँ आई मानव तुझे लेकर बहुत परेशान है। आई अब और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आई हमें कुछ करना होगा। मैं कब तक ऐसे बात छुपाऊंगी और मुझसे नहीं होगा ऐसे। मैं समझ सकती हूँ अर्चू, लेकिन अर्चू एक काम कर, बस 2 दिन और रुक जा। 2 दिन के बाद मैं खुद मानव को फोन करूंगी और उससे कुछ बातें करूंगी। उसे जो समझाना है ना वो भी समझा दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ। किससे बात कर रहे हैं? वो मानव, वो मेरी एक सहेली आई है अपने मायके, तो उसकी आई के वहीं से फोन आया था। किससे बात कर रही थी? वो मैंने आपसे कहा ना, मैं सहेली की। हेलो, तुम्हें इतने दिनों से पता था कि आई कहां पे है? तुमने मुझसे छुपा के रखा। अर्चना, तुम्हें पता है ना मैं इतने दिनों से कितने पागलों की तरह आई को ढूंढ रहा हूं। हाँ, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। खैर, ये सब सवाल का जवाब तो मैं तुमसे बाद में मांगूंगा। पहले बताओ कि आई कहां है? कैसी हो? अर्चना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आई कहां है? अर्चना, मुझे उनको घर पे लेके आना है। बताओ आई कहां है? अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझसे बात छुपानी है, ठीक है? एक बात याद रखना कि जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि आई कहां है, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगा। जब मन बना लो आई के बारे में बताने का, तो मुझे फोन कर लेना। ऐसी मुसीबत में डाल दिया है तूने। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। बाय गॉड अम्पा जी, रात से लेके सुबह हो गई, पर इस गोल्डी का अभी तक कुछ पता शता नहीं है। सच में मुझे तो ऐसा लगता है
कि अभी भी कोई ना कोई चाल जरूर चल रहा है। मुझे भी वही शक हो रहा है। हमारी ही गलती है, उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था हम लोगों को। ये लो। क्यों? कहाँ गए थे तुम? इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें आने में? बोलो। किसी ने सच कहा है, सुधरने की गुंजाइश इंसानों में होती है, शैतानों में नहीं। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये हमारी मदद नहीं करेगा, गोल गोल घुमाता रहेगा। क्या लगता है तुम्हें कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत नहीं है? है। लेकर जाएंगे हम पुलिस स्टेशन। ला, मैं फोन करती हूँ। ठीक है, लगाइए फोन। वैसे भी आप लोगों की धमकियां सुनते सुनते मैं थक चुका हूँ। आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना तो दूर, आप लोग मुझे ही। ये सब करके तुम हम पे एहसान शहसान नहीं कर रहे हो भाई। तुम्हारे हाथ पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, इसलिए ये सब कर रहे हो तुम। ठीक है, जो भी है, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को धोखा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपना दिया हुआ वादा पूरा निभा रहा हूँ। और मैडम, इसीलिए लेट हुआ। मतलब मैंने अपना वादा पूरा निभाया है। मैं अभी हेड ऑफिस से आ रहा हूँ, पूरी टीम से मिला, सारे सीनियर ऑफिसर से, और उनके सामने मैंने अनुकल्प को बेगुनाह साबित भी कर दिया। साथ में मैंने उनको ये भी बोला कि अनुकल्प ने कभी कोई रिश्वत नहीं, किसी और शख्स ने उसको फंसाने की कोशिश करी थी। अनुकल्प is out of all the fake charges now. सिर्फ इतना ही नहीं, अपना हेड ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मैं सीधा उस होटल में गया था जहां अनुकल्प रुका हुआ था, ताकि उसको ये सब बता सकूं। वहां जाकर पता लगा कि अनुकल्प कल रात से वहां आया ही नहीं। अब अगर वो वहां है ही नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकता हूं? अंबा जी, आप मेरी बात का यकीन मानिए, मुझे लगता है कि अनुकल्प यहीं कहीं है। बस हमें थोड़े दिन यहां रुककर उसको ढूंढना पड़ेगा, बस। पापा, इनका तो यहाँ पर कुछ और दिन रुकने का इरादा है। नहीं मंजू, इन्हें तो आज बाहर ही निकलना होगा। अंबा जी, ये कौन है आप? ये गोल्डी है, हमारे साथ। अच्छा, तुम्हारे साथ है? मतलब अब पूरा का पूरा दिल्ली उठकर यहाँ पर आएगा, मेरे घर पर? धर्मशाला है ये? आप तो एक रात को यहाँ पर रहने वाली थी ना? हो गई आपकी एक रात, बहुत हो गया। अब अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। मंजुषा, ये क्या तरीका है बात करने का? मेहमानों से ऐसे पेश आते? सुलोचना ताई को पता चला ना तो क्या कर लेंगी वो? और बिन बुलाए मेहमानों से किस तरह बर्ताव किया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और रही आई की बात, तो मैं आपको बता दूं, अब वो यहाँ पर नहीं रहती। उन्होंने अपना और कोई ठिकाना ढूंढ लिया है। ये घर मेरा है। और आप तो आई की दोस्त है ना, तो उनकी गैरहाजिरी में आपके यहाँ रहने का क्या मतलब है? मंजू, क्या बकवास कर रही हो तुम? विनोद, तुम चुप ही रहो, तुम इस सब में मत पड़ो। ये घर मेरा है, यहाँ पर कौन रहेगा कौन नहीं ये मैं तय करूंगी। और आप अब तक खड़े क्यों हैं? अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। तुम हमें घर से क्या निकालोगी? मैं खुद ऐसे वास्तु में नहीं रुकूंगी जहाँ तुम जैसे लोग रहते हैं। मैं ये नहीं जानती कि सुलोचना ताई किस वजह से घर छोड़कर चली गई, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम लोगों ने जरूर उनके साथ बदतमीजी की होगी। अरे जो देवी जैसी माँ के साथ बदसलूकी कर सकते हैं, वो मेहमानों का क्या आदर करेंगे? और तुम्हें बहुत गुरूर है ना कि तुम इस घर की मालकिन हो, लेकिन ये जान लो तुम कि इस घर में तुम्हें न कभी सुख मिलेगा और न कभी शांति। तुम्हारी गलतियों के लिए तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मेरा क्या होगा क्या नहीं ये सब मैं देख लूंगी। कहाँ है इनका सामान? कब से बकवास सुन रही हूँ इनकी खड़े होके। ले लीजिए अपना सामान। खड़े क्या हैं? जाइए यहां से। बढ़िया ही,
ये बोलने वाली कि भगवान मेरे साथ क्या करेगा। ताई, मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ। वो धर्मेश ने आप दोनों के साथ जो भी कुछ किया। वैशु, इसमें तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इसमें तेरी कोई गलती है ही नहीं। तो ताई, पता नहीं धर्मेश बार बार ऐसा क्यों करता है। उसे मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझता ही नहीं। हाँ सर, बस आप मुझे बताइए कि वो कब आ रहा है, उस हिसाब से मैं चौल कमेटी से बात कर लूंगा और चौल खाली करा लूंगा। तू बैठ ना, खड़ी क्यों? ताई, क्या बात है? लगता है जीजू तुझसे नाराज है। ताई, ऐसी कोई बात नहीं है वैशु। वो तो बस मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। ताई, तू मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जीजू को। वो चाहे कितनी भी मस्ती मजाक के मूड में क्यों ना हो, वो तुझसे बात करना कभी नहीं छोड़ सकते। बात कोई और है ना, बताना। वैशु, मैं जिस बात का हमें डर था वही हुआ है। मानव को आई के बारे में सब पता चल गया। क्या? अरे अच्छा हुआ सविता काकी आप यही मिल गई। आप ही के पास जा रहा था मैं चंदा लेने के लिए। अरे भाई, तुम इनसे चंदा क्यों मांग रहे हो? अरे इनका और देश की आजादी का, देशभक्ति का दूर दूर तक का संबंध नहीं है। अरे ये तो खुद अपने आप को अंग्रेज समझती है। हाँ? इनके बोलने का ढंग देखो, और तो और इनका तो कुत्ता भी अंग्रेजी है। ए, तेरी बकवास बंद कर। बहुत आया है सिखाने वाला। मेरा जन्म हुआ है 1947 में। मेरे शरीर में देशभक्ति खून बनकर दौड़ती है। अरे तुम कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी भाषा बोलो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी रहूंगी। अभी रही बात चंदे की, तुम लोग चंदा इकट्ठा करके क्या करने वाले हो बताओ ना। जोरों जोरों से गाने लगाओगे, उल्टा सीधा डांस करोगे। अरे तुमको हमारे स्वतंत्रता दिन पर कुछ करना है ना, तो एक काम करो, रक्तदान शिविर खोलो, गरीबों की मदद करो, या अनाथ बच्चों में किताबें बांटो, पेन बांटो, या हॉस्पिटल में जाके बड़े बूढ़ों की सेवा करो। अरे सीमाओं पर हमारे जो शहीद लोग हुए हैं, उनके परिवार के लिए कुछ करो। बराबर कह रही हूँ ना मैं? समझे क्या? जाओ। आए बड़े चंदा इकट्ठा करते, चंदा मजा मारने के उनको इसलिए दिया ने मैंने। दूसरा पेपर दूसरा। अरे दूसरा पेपर पढ़ो। सारे जहां से अच्छा शांति निकेतन हमारा। लेकिन ये बात मानव को कैसे पता चली? मालूम नहीं आई। जीजू ताई से बहुत नाराज है, वो ताई से बात भी नहीं कर रहे हैं। आई, इससे पहले उन दोनों के बीच का तनाव बढ़ जाए, तुझे कुछ करना होगा। हाँ, तू चिंता मत कर। मैं अपनी वजह से उन दोनों के बीच गलतफहमी नहीं होने दूंगी। तू घर जा, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती हूँ। अपना ख्याल रखना। मेरी दी हुई कसम की वजह से अर्चू अभी तक चुप है। वो हर दुख सह लेगी, लेकिन मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए मैं अर्चना की जिंदगी और परेशानी में नहीं डाल सकती। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में। मैं जरा एक फोन करना चाहती थी। अर्चना ने मुझे आई के बारे में बताया क्यों नहीं? क्यों छुपा रही है वो मुझसे?
हेलो हेलो मानव। आई 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 आप कहाँ हैं? कैसी हैं आप? आपने मुझे एक बार भी बताया भी नहीं, फोन में नहीं किया है आपने। मानव शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं। तुम यहाँ मुझसे मिलने आओ, फिर बताती हूँ। कहाँ हैं आप? मैं यहाँ शांति निकेतन वृद्धाश्रम में हूँ, गांधीनगर में। मैं अभी आता हूँ। हाँ। आभा, आभा यहाँ कैसे हो सकती है? उसे तो मैं घर पे छोड़। काश इस समय मैं तुम्हें गले लगा सकता अब और सब कुछ बता सकता। करण, हम इस तरह छुप के आपका पीछा नहीं करना चाहते थे, मगर वो बात जिसके कारण आप हमें अपने साथ नहीं लाए, उसे जानने के लिए जरूरी है कि हम आपके सामने ना आए। वेलकम टू मुंबई करण। क्या डिसीजन लिया तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं करण। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। ये धोखा नहीं है, ये तो एक समझौता है। क्या अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते तुम? मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। 15 अगस्त के फंक्शन के लिए मैं कहीं जा रहा हूं। 10 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। I'll wait for your decision. काका नमस्ते। सुलोचना ताई कहाँ मिलेंगी? सुलोचना जी? जी। तुम कौन हो? जी मैं मानव देशमुख का दामाद। माफ करना, यहाँ कोई सुलोचना जी वगैरह नहीं रहती है। दादा, मैंने ही बुलाया इसे। खुश रहो। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। इतने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं और एक बार भी आपको नहीं लगा कि आप मुझे फोन करें। आपको पता नहीं है कि दिनों से मैं आपको कैसे कैसे ढूंढ रहा हूं। हर मुमकिन कोशिश की है। अरे मुझे पता है कि विनोद ने बहुत गलत किया,
लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूं। अब मेरे साथ भी तो रह सकती, या फिर आप मुझे अपना ही नहीं समझते। नहीं माना, ऐसी बात नहीं है। तुम तो मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, लेकिन मेरे उसूल, मेरा आत्मसम्मान मुझे तुम्हारे घर आकर रहने की इजाजत नहीं देती। तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी के ससुराल में आकर कैसे रहती? अब बताइए फिर कि मैं घर जमाई बन के कैसे रहा? सिर्फ आपके कहने पे। समाज के बारे में नहीं सोचा मैंने, सिर्फ आपने एक बार कहा और मैं आगे आई। फिर आप क्यों नहीं आ सकते? लेकिन लोग क्या कहेंगे? क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये समाज एक भाई को अपने बेटे के घर में आने से रोकता है, उसके घर में रहने से रोकता है, तो मैं नहीं मानता इस समाज को। बहुत परेशान हुआ हूं मैं, इतने दिनों से इतना परेशान था आपको ढूंढते ढूंढते। और दुख तो मुझे इस बात का है कि अर्चना के सामने मैं इतना परेशान था। अर्चना को पता था कि आप कर, और उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं उसको माफ नहीं करूंगा, इस गलती के लिए मैं अर्चना को माफ नहीं करूंगा। नहीं, जो कुछ हुआ उसमें अर्चू की कोई गलती नहीं है। वो तो पहले ही दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे कसम दी थी। और तुम जानते हो, अर्चू को कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन वो मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। तुम उस पर नाराज मत होना, मेरी खातिर उसे माफ कर देना। लेकिन आई आप यहाँ क्यों रह रही? माना, मैं यहाँ पर खुश हूँ। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, और पता है मैं इन पर बोझ नहीं हूँ। थोड़े से कांदे पोहे बनाती हूँ, बेच देती हूँ तो थोड़े पैसे मिल जाते हैं, मेरा गुजारा चल जाता है। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी आपका बेटा, आपकी बेटी जिंदा है। अगर हमारे होते हुए आपको ऐसा काम करने पड़े तो शर्मिंदगी है। नहीं आइए, आप यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए मेरे साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अर्चना को माफ कर दूं, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। सुलोचना ताई, ठीक ही तो कह रहा है आपका दामाद। आप सच में किस्मत वाली है जो आपको ऐसा दामाद मिला है। हाँ ताई, हम लोग तो यहाँ पर ना इसलिए आकर रहते हैं क्योंकि हमारा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हमें तो अपनों ने अपने घर से निकाल दिया है। हमारे बच्चों की जिंदगी में तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आपकी बात तो एकदम अलग है। आपके दामाद और आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर आप उनसे क्यों मुंह मोड़ रही हैं? मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया, सहारा दिया है मुझे। बहुत याद आएगी आपकी ताई, हमें भी आपकी बहुत याद आएगी, और खास करके आपके कांदे पोहे की। चलिए, चलती हूँ। ऐसी क्या मुसीबत हो सकती है? कौन सी डील, कौन सा समझौता हो सकता है जिसके कारण करण इतने बेचैन हैं? और फिर इसी सिलसिले में उन्होंने हमारा नाम भी तो लिया। उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारा मंगलसूत्र! चोर! पकड़ो को!
ये लीजिए आपका मंगलसूत्र। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया है। रियली थैंक यू। इट्स ओके। तुम यहाँ कैसे? करण आप नाराज मत होइएगा, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे। वो हमें लगा आप बहुत चिंता में हैं, इसीलिए। लाइए मंगलसूत्र। आप भले ही हमसे छुपाएं, पर हम समझ सकते हैं कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पर करण, कोई भी मुसीबत इंसान की हिम्मत से बड़ी नहीं होती। हम आपके साथ हैं। हम दोनों मिलकर बड़ी सी बड़ी मुसीबत का सामना कर लेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। और आप मानते हैं ना, हमारे बीच का ये बंधन अटूट है। चलो अच्छा है, बापा की कृपा से सब ठीक हो गया। चलिए चलते हैं। तुम लोग इस शहर में नए हो क्या? जी। कहाँ ठहरे हो? आज ही आए हैं। मैं कहीं आप लोग को ड्रॉप कर दूं? एक्चुअली अगर आप बता सकें, अगर आसपास कोई अच्छा होटल है, मैं आभा के लिए एक रूम बुक करना चाहूंगा। अरे क्या आभा वहाँ अकेली रहेगी? तुम नहीं रहोगे उसके साथ? माँ जी, वो दरअसल मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ उन्होंने मेरे रहने का इंतजाम कर रखा है, और मैं आभा को अपने साथ वहाँ लेके नहीं जा सकता। तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, ये हमारे साथ रहेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे अनजान शहर में कहाँ जाएंगी ये? नहीं पर हाँ। आप तो हमें जानते भी नहीं है, ऐसे ही। बेटा, इन बूढ़ी आंखों में अभी भी इंसान को पहचानने की ताकत है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जहाँ तक जान पहचान की बात है, तो बिना जान पहचान के मदद करना, इसी को तो इंसानियत कहते हैं ना। माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। आभा, आज मैं शायद अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला लेने जा रहा हूँ। हम समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हम आपके साथ हैं। आई 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 तू यहाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने मेरी कसम नहीं तोड़ी। तो फिर तू मानव के साथ कैसे? मैंने ही मानव को फोन करके बुलाया। लेकिन तूने अर्चू, आज वैशु आई थी मुझसे मिलने के लिए। उसने मुझे बताया कि मुझे लेकर तुम दोनों में बहुत तनाव, तुम दोनों के झगड़े हो रहे। और तू जानती है, मैं नहीं बिल्कुल चाहती कि मेरे कारण तुम दोनों की गृहस्थी में कोई परेशानी हो। इसीलिए मैंने मानव को बुलाया, उसको सारी सच्चाई बताई। सच कहूं तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन मानव ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे लेकर आया। मानव, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आपसे नहीं अर्चना, कोई बात नहीं। अगर तुम मेरी वजह से भाई की कसम तोड़ती तो मुझे बहुत बुरा लगता। थैंक यू मानव, अगर आप नहीं होते तो आई कभी इस घर में नहीं आ पाती। नहीं अर्चना, मेरी वजह से नहीं हुआ, ये पापा की वजह से हुआ। पापा की कृपा है। अब चले, आइए हम लोग बैठते हैं। अरे कैसे हो? ठीक हूँ। अरे सुलोचना ताई, कैसी है आप? आ गई? बैठो। मेरे मानव ने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा हो गया आप मिल गई। अच्छा वो जाने दो, आपकी तबीयत वगैरह कैसी है? ठीक है ना? मानव कहाँ से मिल गई?
छोड़ो। देखो ताई, कल हमारी चाली में स्वतंत्रता दिन मनाने वाले हैं। अब आई गई है तो आप भी शामिल होना, मजा आएगा। आई, इस जश्न में एक और मेहमान है हमारे साथ, आबा। कहाँ है वो? वो एक्चुअली उसने अपने पति के लिए कुछ मन्नत मांगी थी तो वो मिठाई वगैरह खरीदने गई। आई, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम लोग बैठ के सब साथ में खाना खाते हैं। आई, मैं एक काम करती हूँ, मैं वर्षु वैशाली को भी बताती हूँ, वो लोग कितने खुश होंगे ना। फोन कर। आप अपने बेटे को भूल जाइए। आप हमारे घर आई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक अच्छी कंपनी मिल गई। ऐसे तो हमारे चाली में बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड की कोई नहीं ना, इसलिए आप आई, हम सुख दुख बांटेंगे, बातें करेंगे, मजे चखेंगे। हाँ? अरे क्या हुआ? सविता दी, अरे ये मेरी सहेली है। नमस्ते। अरे भारती, तुम यहाँ इस वक्त? वो अनुकल्प यहाँ आया था कुछ काम से, लेकिन वो किसी के षड्यंत्र का शिकार बन गया और उस पर वो इल्जाम थोपा गया जो उसने किया ही नहीं है। और हम उसे ढूंढ रहे हैं और मिल ही नहीं रहा है हमें। लेकिन तुम लोग कहाँ ठहरे हो? वो कल रात को तुम्हारे घर ठहरे थे, लेकिन आज सुबह तुम्हारी बहू। अब तुझे क्या बताऊं भारती, अब ना तो वो मेरा घर है और ना ही वहां रहने वाले मेरे रिश्तेदार। आप एक काम करिए ना, आप सब मिलके मेरे घर चलिए। मेरा बेटा मानव है ना, बहुत बड़ा आदमी है, उसे भी खुशी होगी आपके आने से, और आपके अनुकल्प को ढूंढने में वो बहुत सारी मदद करेगा। आइए ना। नहीं नहीं, हम आपको तकलीफ क्यों दे, हम ढूंढ। देखो, अब तक तुम लोगों ने कोशिश की ना, अब थोड़ी सी कोशिश हमें भी करने दो। चलो गोल्डी को फोन कर दे। अरे समीर, वो फोन जरा इनकी बैग लाएगा, ऊपर बेटा है। हाँ ये लाएंगे। शुक्रिया। हमारे चालू में सब अच्छे लोग। अच्छा चल आई। हेलो, क्या अनुकल्प का पता चल गया? हाँ जी जी, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। सर मैं मानव देशमुख, डीके कंस्ट्रक्शंस का प्रोजेक्ट मैनेजर। एक्चुअली मुझे अनुकल्प गांधी की जमानत करनी। आप उनके कौन हैं? जी मैं उनका रिश्तेदार हूँ। जमानत के तौर पर आपको 10,000 रुपए भरने होंगे। जी सर। सारी फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो गई, लेकिन उनकी रिहाई कल सुबह ही हो सकती है। क्यों सर? काफी रात हो चुकी है। नियमों के मुताबिक इतनी रात के किसी भी मुलजिम की रिहाई नहीं हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह 10 बजे तक मिस्टर अनुकल्प जेल से बाहर होंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट थी, मैं क्या उनसे मिल सकता हूँ? हाँ मिल लीजिए। थैंक यू सर। अनुकल्प, मैंने तुम्हारी जमानत कर दी, कल सुबह तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। थैंक्स। और हाँ, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए मेरे घर पे, तो तुम नहीं, अभी मेरे परिवार का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं उनके सामने नहीं आ सकता। पागलपन मत करो अनुकल्प। देखो, ऐसे मुश्किल दौर में अपने साथ होते हैं ना तो ताकत बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है। तुम सच्चे हो और तुम्हारी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाएगी। हाँ मिस्टर मानव। हाँ सुबह चले गए वो। क्या अनुकल्प वहां से चला गया? लेकिन मैंने तो उससे कहा था कि मैं उसको लेने आऊंगा। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, उसने कुछ बताया वो कहाँ जा रहा है? कोई एड्रेस? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ रिहाई के उस फॉर्म पर अपना एड्रेस मेंशन कर गए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। हर साल ऐसे कर।
मैं आपके लिए खुशखबरी लेके मेरा अनुकल्प मिल गया। जी, ये उसका ड्रेस वो यही है। कैसा है वो? ठीक है ना? अरे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा मायूस जरूर था, लेकिन जब मैंने उसको बताया कि उसकी बेगुनाही साबित हो गई है तो भी अच्छा। देखा मोना, ठीक है ना? मैडम जी थैंक यू सो मच। मोना, इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है? तुम्हें याद है जब तुम्हारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी तभी हम साथ थे, और आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली तभी हम साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है ये तो बप्पा की कृपा है, वो हमेशा चाहते हैं कि हम हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें, है ना? हाँ ठीक कहा। पर अब हम चलते हैं। हाँ, जब तक मैं मिलूंगी नहीं ना मुझे चैन नहीं आएगा। चल। अम्मा जी, मैं क्या कह रही थी, वो आज स्वतंत्रता दिवस है और अभी बस थोड़ी देर में झंडा बंदन होने ही वाला है, तो अगर आप रुक जाते तो। मानव, ये है मिस्टर राज सिंघानिया। एंड राज, दिस इज मानव। हाय सर, नाइस टू मीट यू। प्लेजर। ये हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। A very important man I told you about. हमने जो चॉल सेलेक्ट किया है उसके बारे में मैं देखो डीके, इसके बारे में हम बाद में बात करें। फिलहाल मैं कहीं और बिजी हूँ। चलो ध्वज वंदना करते हैं। मैं तैयार हूँ राज। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए और अश्कों से अपने लिख कर भेजे।